वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। वर्ल्ड कप की कुछ अगर अपडेट्स या कुछ बातचीत कर ली जाए तो आईसीसी वर्ल्ड कप में अमेरिका का आज एक अहम मैच होने जा रहा है। आयरलैंड के खिलाफ फ्लोरिडा में होने जा रहा है और इस मैच में अगर आयरलैंड कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के सुपर 8 में पहुंचने की कुछ उम्मीदें बरकरार हैं। अब वो अगर मगर में आ चुके हैं हम, और अगर मैच नहीं हुआ तो अमेरिका जो है वो अमेरिका सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगा, जबकि पाकिस्तान का इवेंट में सफ़र फिर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप की दौड़ में शामिल रहना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये मैच हो और इसमें आयरलैंड को कामयाबी मिले। लिहाजा मैच ना हो सका अगर बारिश हो गई या कोई और वजह हो जाती है, मैच मनसूख होने की सूरत में पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर आ जाएगा और हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो सैर सपाटा करके वापस आ जाएंगे। हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं इस पर मजीद अगर मगर पे बात करने के लिए कि ये अगर क्या है और मगर क्या है। हसनैन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसनैन, क्या है ये अगर मगर? प्लीज आप अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें। मैंने तो किया अपने अंदाज से। देखिए, ये सिंपल अगर मगर ये है कि सबसे पहले तो बारिश ना हो और उसके बाद अमेरिका आयरलैंड से हार जाए, फिर हम आयरलैंड से जीत जाएं, तो उसके बाद हमारा क्वालिफिकेशन सिनेरियो बनेगा। अगर आज बारिश हो जाती है और ये मैच मुमकिन नहीं होता या फिर इस मैच का रिजल्ट नहीं निकलता तो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2024 का सफर है वो आज के इस मैच के बाद खत्म हो जाएगा। और जो बुलंदबाग दावे किए जा रहे थे, फाइनल खेल चुके, अब फाइनल जीतेंगे, वो सारे के सारे दरे के दरे रह जाएंगे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारा जो सैर सपाटों का सफर है वो खत्म होने के बिल्कुल करीब है। और आज देखते हैं कि आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान जो मैच है वो होगा या नहीं होगा। जो वेदर की प्रेडिक्शन है, देखिए मैंने कल भी आपसे बात की थी कि जो मियामी है वहाँ पे फ्लड की सूरत हाल है और मियामी के बिल्कुल करीब है फ्लोरिडा और लॉन्ड्रिल में आपका मैच हो रहा है, तो वहाँ पे भी एक आध मैच पॉसिबल जरूर हुआ इसी वेदर सिचुएशन में। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान इतना लकी है कि आज का मैच भी पॉसिबल हो सकता है। अगर आज का पॉसिबल हो भी गया तो क्या संडे का पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि दोनों मैचेस का होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा टची है कि अगर एक मैच में अमेरिका को पॉइंट 1 मिल गया या फिर अगले मैच में पाकिस्तान और आयरलैंड वाला मैच मनसूख हो गया, वहां पे पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया, तो तब भी पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। सो दोनों मैचेस के रिजल्ट्स वही आना लाजमी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी कौम इसकी दुआएं भी कर रही है कि हम किसी तरह से अमेरिका के लिए। हसनैन, हम तो बिल्कुल दुआएं नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है अगर ये दुआएं करके दुआओं के जरिए अभी हम आगे चले भी जाते हैं, सुपर 8 में आ भी जाते हैं, तो ये टीम जो है हमारी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो एक्सपोज हमने अभी होना या बाद में होना तो जरूर है। देखिए, ये तो आप कह रही है ना कि आपने दुआएं नहीं करनी, लेकिन पाकिस्तानी कौम कर रही है। मैं आपको बताऊं, मैं जिस बंदे से मिलता हूं वो यही कहता है कि इंशाल्लाह जी अमेरिका हारेगा आयरलैंड से और हम जीतेंगे आयरलैंड से। तो ये हमारी कौम के जो थोड़े से जज्बात होते हैं क्रिकेट को लेके। जब पाकिस्तान टीम हारती है, अच्छा नहीं करती है, तो उस वक्त सारे सीख पा भी होते हैं, लेकिन अदर देन दैट एक सिनेरियो ढूंढने की जरूर कोशिश की जाती है कि किस तरह पाकिस्तान वापस ट्रैक पे आ सकता है। लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं आपको बताऊं, बड़े रेयर चांसेस हैं कि दोनों दिन में वही काम हो जो कि हम दुआओं में मांग रहे हैं या हमारी ख्वाहिशात हैं कि किस तरह से आयरलैंड और अमेरिका वाला मैच भी हो जाए, वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट भी हमारे हक में आए, और फिर आयरलैंड पाकिस्तान वाला रिजल्ट भी हमारे हक में आए। सो ये मुझे इसके जो चांसेस हैं वो आप ये कह लें कि 30% होता हुआ नजर आ रहा है और 70% ना होता हुआ नजर आ रहा है। सही हो गया। हसनैन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें कुछ अपडेट करने के लिए वर्ल्ड कप के हवाले से। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, कुछ ये अपडेट्स थी वर्ल्ड कप के हवाले से। प्रोग्राम में जल्दी से एक ब्रेक शामिल करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे सबकी सोच।